देवताओं की दीपावली, देव दीपावली। कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दीपावली कहा जाता है। इस दिन देवताओं की दीपावली मनाई जाती है और इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन देवताओं या परमेश्वर की दीपावली होती है और इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन दिए की रोशनी और चांद की रोशनी पूरे वातावरण को खुशनुमा करती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप जलाने का विधान है और इस दिन धार्मिक क्रियाएं करने से अनेक फायदे होते हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनुष्य दीप जलाकर दीपावली मनाते हैं और मनुष्यों की दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा को देवों की दीपावली होती है। कार्तिक माह का सबसे पवित्र दिन कार्तिक पूर्णिमा है, क्योंकि इस दिन देवलोक में दीपोत्सव मनाया जाता है। मनुष्यों की भांति देवता भी दीप जलाकर दीपोत्सव मनाते हैं। देव दीपावली पूर्णिमा के दिन कार्तिक के महीने में मनाया जाता है और यह देवताओं या परमेश्वर की दीपावली है। इस दिन पूर्ण चांद का दर्शन होता है। तुलसी विवाह की रस्म भी इस दिन पूरी होती है और इस दिन तुलसी विदाई होती है। देव दीपावली भी दीपावली समारोह के अंत का प्रतीक है। कहते हैं कि इस दिन देव भी दिया जलाते हैं। इस दिन दिए की रोशनी और चांद की रोशनी पूरे वातावरण को खुशनुमा कर देती है। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली के पीछे अनेक पौराणिक संदर्भ हैं। इस दिन भगवान विष्णु अपने वामन अवतार के बाद और बलि के पास से लौटकर अपने निवास स्थान बैकुंठ पधारे थे। इसी खुशी में लोगों ने दीप जलाए थे। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने 3 दैत्यों का वध किया था, जिन्होंने अपनी आसुरी शक्ति का प्रचार करके निर्दोष मनुष्यों का वध करते थे। भगवान शिव ने इस दिन दैत्यों द्वारा निर्मित 3 राज्यों का भी अंत किया था, जहां आतंक और विनाश का साया छाया हुआ था। इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। कल्पभेद और मतांतर से ऐसा कहा जाता है कि इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन सायंकाल भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस कारण इस शुभ तिथि में किया गया दान, जब आदि 10 यज्ञों के समान फलदायी होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रायः भगवान श्री सत्यनारायण की कथा भी सुनी जाती है। सायंकाल देव मंदिरों, चौराहों, पीपल के वृक्ष, तुलसी के पौधों सहित पवित्र स्थानों पर दीप जलाने का विधान है। मनोकामना पूर्ति के लिए गंगाजी को दीपदान अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर दिन में गंगा स्नान तथा सायंकाल दीपदान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास गंगा स्नान आदि करते हैं, उनका कार्तिक माह का नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। कहा जाता है कि देव दीपावली पर सच्चे दिल से कह गई प्रार्थना और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। वह इस दिन व्रत रखकर और पारण करने पर सच्चे दिल से पुरोहित जोड़ों को भोजन, वस्त्र, दान, दक्षिणा आदि देने से घर में खुशहाली आती है। इस दिन मंदिरों सहित घर घर की दहलीज पर समृद्धि एवं देवताओं के आशीष के लिए दीपक जलाए जाते हैं। विशेष रूप से तुलसी जी के समक्ष एवं जल में दीपदान किए जाते हैं। पवित्र स्थानों पर दीपदान कर समृद्धि की कामना की जाती है। कार्तिक मास के पहले दिन से पूर्णिमा तक आकाशदीप जलाने की परंपरा अंधियारे से उजाले की ओर बढ़ने की सनातन परंपरा है। इस दिन चंद्रोदय के समय शिवा, संभूति, संतति आदि 6 कृतिकाओं का पूजन करना चाहिए। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण करने से यज्ञ के समान फल मिलता है और मनुष्य इस संसार में अपने जीवन को पूर्ण करने के बाद सूर्यलोक प्राप्त करता है। ऐसा धर्मशास्त्रों में वर्णित है। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत और जागरण करने से संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा संपूर्ण विधि नियम आदि का पालन किया जाए तो ग्रह कष्ट निवारण भी होता है। कार्तिक माह प्रारंभ से लेकर कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या दीपावली और कार्तिक कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा देव दीपावली तक दिए जलाने से जहां तमसो माह ज्योतिर्गमय की परंपरा समृद्ध होती है, वहीं दीपावली पूजन पर घर में आई मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वीडियो पसंद आए तो भक्ति वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।